एक बाप को हुक्म मिलता है कि अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को एक ऐसे सहरा में छोड़ आओ जहां दूर दूर तक न पानी का एक कतरा है, न कोई साया और न ही कोई इंसान। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त की बात है जब मक्का आज जैसा नहीं था। ये एक वीरान, खामोश और तपती हुई वादी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सच्चे नबी थे, उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हुक्म मिला जिसने उनके दिल को हिला कर रख दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम और अपने नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस बेआब व गियाह वादी में छोड़कर चले जाएं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत और यकीन से भरा हुआ था। उन्होंने हाजिरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की इस वीरान जमीन पर उतारा। उनके पास सिर्फ एक मशकीज़ा पानी और थोड़ी सी खजूरें थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहां बैठाया और खामोशी से वापस मुड़ने लगे। हाजिरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। वो पीछे पीछे भागे। ए इब्राहिम, आप हमें इस वीरान वादी में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, जहां न कोई इंसान है, न खाने पीने का कोई सामान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनके दिल में एक बाप का दर्द था, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के सामने मजबूर थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने आज तक तारीख को हैरान कर रखा है। उन्होंने पूछा, क्या आपको अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा, बस इतना फरमाया, हाँ। ये सुनना था कि हाजिरा अलैहिस्सलाम के दिल का सारा खौफ और सारी घबराहट खत्म हो गई। ये एक औरत का, एक माँ का अपने रब पर ऐसा यकीन था जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें कभी जायर नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचे जहां से वो हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को नजर नहीं आ रहे थे। वहां खड़े होकर इस अजीम बाप ने काबा की तरफ मुंह किया, हाथ उठाए और अपने रब के सामने अपने दिल का दर्द बयान किया। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआब व गियाह वादी में तेरे मुहतरम घर के पास बसा दिया है। ऐ रब, ताकि ये नमाज कायम करें। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों का रिज्क अता फरमा। बाप तो दुआ करके चला गया, लेकिन इस वीरान सहरा में अब हाजिरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले थे। सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। पानी का वो छोटा सा मशकीज़ा खत्म होने वाला था और फिर वो वक्त आ गया जिसका डर था। पानी खत्म हो गया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने और तड़पने लगे। अब एक अकेली माँ इस तपते हुए सहरा में अपने तड़पने हुए बच्चे के लिए क्या करती? पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका था। धूप की तपिश से रीत आग की तरह जल रही थी। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी। इनके खुश्क होंठ और प्यास से तड़पता हुआ जिस्म देख कर हाजिरा अलैहिस्सलाम का दिल कटने लगा। एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में कैसे देख सकती थी? वो बेकरारी के आलम में उठे और पानी की तलाश में दौड़ पड़े। वो दौड़ते हुए सफा पहाड़ी पर चढ़ गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई काफिला, कोई इंसान या कहीं पानी की कोई झलक नजर आ जाए, लेकिन दूर दूर तक रेत और गर्म हवा के सिवा कुछ न था। फिर वो वहां से उतरे और वादी में भागते हुए मरवा पहाड़ी की तरफ गए। रास्ते में एक नशेब था जहां से बच्चा नजर नहीं आता था। जब हाजिरा अलैहिस्सलाम इस जगह पहुंचते तो इनके कदम और तेज हो जाते। एक माँ की ममता, एक औरत की बेबसी और दिल में अपने रब पर यकीन। वो सफा से मरवा और मरवा से सफा के दरमियान दौड़ती रहे। 1 2 3 पूरे 7 चक्कर। जरा तसव्वुर करें, एक अकेली माँ चिलचिलाती धूप में प्यास से ढाल अपने तड़पते हुए बच्चे के लिए पहाड़ियों के दरमियान भाग रही है। इनकी इस दौड़, इनकी इस तड़प में इतनी सच्चाई और इतना दर्द था कि अल्लाह को अपनी इस बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि इसे क़यामत तक के लिए हर हाजी और उम्रा करने वाले पर फर्ज कर दिया। आज भी जब तक हम सफा और मरवा के दरमियान हाजिरा अलैहिस्सलाम की तरह सही नहीं करते, हमारा हज या उम्रा मुकम्मल नहीं होता।
7वें चक्कर पर जब वो मरवा पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उन्होंने खुद से कहा, खामोश हो जाओ। आवाज दोबारा आई। वो फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़े। ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।